रुक्मणी जी के साथ में विवाह उत्सव हमने कल मनाया, लेकिन थोड़ा शीघ्रता के साथ मना लिया। महाराज, जब भगवान ने उस प्रेम पत्र को पढ़ा, भगवान से रहा नहीं गया। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं और मैं जाए बगैर रह जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान महाराज बड़े सज संवर के कुंदनपुर की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में बलराम जी मिल गए। भैया कहाँ जा रहे हो? निवेदन किया, भैया अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, हर जगह बता के जाना जरूरी थोड़ी है। बलराम जी ने बोला, हाँ भैया अब लाला बड़ो है गए हो। बलराम जी भी समझ गए इशारे को। ठाकुर जी महाराज कुंदनपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर रुक्मणी जी जो है सारी सेना के साथ में, रुक्मी की सारी सेना, शिशुपाल की सारी सेना पहरे में लगी है। कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए आई और कात्यायनी माता का पूजन कर रही है महाराज, लेकिन दर्शन कर रही है कृष्ण कन्हैया लाल का। माँ की छवि में भी भगवान का ही दर्शन हो रहा है। माँ के सामने आके हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, मैया मैं आपके रूप का दर्शन कर रही हूँ, लेकिन मेरे हृदय में जो छवि हो रही है प्रकट, वो तो श्यामा श्याम की है, वो कृष्ण कन्हैया लाल की है। ऐसा आशीर्वाद दो कि वो कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर ही मुझे वर के रूप में प्राप्त हो। मैया ने आशीर्वाद दिया। इतने में महाराज कृष्ण कन्हैया लाल रथ से उतरे और सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं। सारी सेना खड़ी है सुरक्षा के लिए, लेकिन जिस सैनिक की दृष्टि भगवान के जिस अंग पे जाके लगी, वो दृष्टि महाराज वहीं जाके अवरुद्ध हो गई, रुक गई। जिसकी दृष्टि भगवान के नेत्रों में गई, वो नेत्रों के सिवा कुछ और देख ही नहीं पाया। जिसकी दृष्टि भगवान के अधरों पे गई, वो अधरों को छोड़ के कुछ और देख ही नहीं पाया। किसी की दृष्टि कटी पे गई, वो कटी को छोड़ के कुछ और देख ही नहीं पाया। जैसे ही भगवान कात्यायनी माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबकी दृष्टि में ये भगवान की ओर अवरुद्ध हो गई। भगवान आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, सीधे पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन किसी सैनिक की क्षमता नहीं कि जाके रोके, क्योंकि दृष्टि तो ठाकुर के अंगों में रख गई है ना। चित्त, बुद्धि और दृष्टि तीनों भगवान में जाके सम्मिलित हो गई। हाथ पकड़ के महाराज ले गए, रथ में बिठाया, और जैसे ही श्यामा श्याम की छवि अंदर ध्यान हुई, नेत्रों से दूर हुई, तब सैनिक चिल्लाने लगे, अरे ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ओ ले गए, ले गए, ले गए। शोर होने लगा, हल्ला होने लगा। शिशुपाल और रुक्मी आए। कौन ले गया, कहाँ ले गया, किसको ले गया? बोले महाराज रुक्मणी जी को ले गया। कि कौन ले गया? अब किसी ने पूरी छवि को देखा हो तो वो बताए कि कौन लेके गया। किसी ने कहा महाराज वो लेके गया जिसके नेत्रों में काला काला काजल लगा हुआ था, बड़े सुंदर दिव्य नेत्र थे। रुक्मी बोले, ये कैसा परिचय दे रहे हो? हाँ, ये कोई परिचय है कि नेत्रों में काजल लगा के आया? ये तो सभी लगाते हैं। दूसरा सैनिक बोला, महाराज इसने देखा नहीं सही से। हमने देखा। क्या देखा? अरे वही लेके गया जिसकी ठोड़ी पे लाल लाल हीरा लगा हुआ था। बोले ठोड़ी पे हीरा लगा हुआ था? तीसरा बोला, महाराज वो भी नहीं लेके गया, इन्होंने भी नहीं देखा। महाराज हमने देखा। कौन? वो लेके गया महाराज जिसने गले में वैजयंती माला को धारण किया हुआ था, कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। अब भी नहीं पहचान पाए। चौथा बोला, महाराज इन सबने नहीं देखा, मैंने देखा। कौन लेके गया? महाराज वो लेके गया जिसकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी। अब भी पूरा रूप नहीं दिखा महाराज। पांचवा बोला, महाराज हम बताएं? वो लेके गया है जिसके सर पे मोर मुकुट लगा हुआ था। जब इस पूरी छवि को रुक्मी ने मिलाया, समझ गया वो द्वारका का छलिया राजा जो है वो ही रुक्मणी का हरण करके ले गया है। सारी सेना को ले गया हमारा साथ में। मध्य मार्ग में भगवान को रोका, दोनों में युद्ध होने लगा। भगवान ने अपनी महाराज खड़ग को तो निकाला
रुक्मी का सर धड़ से अलग करने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु जैसा भी है तो मेरा भाई, हाँ इसे क्षमा कर दो। पीछे से बलराम जी आ गए, बोले कन्हैया ये हमारे समधी हैं भैया, समधियों पर बार नहीं किया जाता, समधी को तो हृदय से लगाया जाता है। हाँ इधर भीष्मक राजा भी आ गए, सबने बड़े भाव से धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव का आनंद लिया, विधि विधान से भगवान का विवाह कराया। आनंद हुआ द्वारका में, द्वारका को दुल्हन की तरह सजाया गया, आनंद उत्सव चल रहा है, समधियों में प्रेम का संवाद चल रहा है। महाराज आज के विषय में देखें तो समधी किसे बनाते हैं? हाँ बोले जिसके पास में समान धन हो वो समधी है। हाँ ऐसा समधी नहीं बनाना चाहिए महाराज, धन से समधी नहीं बनते, जिसके मन समान हो वो समधी होते हैं, जिनके मन मिलते हैं वो समधी होते हैं, ना कि धन मिलते हैं। आज का युग इसीलिए तो बिगड़ रहा है, जहां परिवार में देखो महाराज विवाह हुआ नहीं कि 2 महीने बाद तो दूर होने की तैयारी होने लग जाती है। हाँ महाराज जाने कितने हजार केस तो तलाक के चल रहे हैं, और हम उस परंपरा से हैं कि हमारे यहाँ जुड़ने का तो मार्ग है, अलग होने का तलाक हमारा कोई वो थोड़ी है शब्द। हाँ हमारा तो वो संबंध है महाराज जो एक बार मिल जाए वो दोबारा हटे ना, हम तो 7 जन्मों का वादा करते हैं। हाँ लेकिन 2 महीने भी नहीं रुक पाते, क्यों? हमने मन को नहीं मिलाया, हमने धन को मिला दिया। मन को मिलाने का प्रयास करें, जहां मन मिल गया वहां कुछ और मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये धन तो है ठाकुर की कृपा से है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल होगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अवश्य ही आती है। इसीलिए धन से पहले मन को मिलाएं। प्रेम के साथ में श्यामा श्याम का विवाह हुआ, आनंद होने लगा द्वारका में। ये तो भगवान के पहले विवाह की कथा हमने सुनी।